डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे आज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट सेकंड कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स टू एल्कीन्स। वहां पे मैंने एल्कीन्स के बारे में डिस्कस किया था और विद रेस्पेक्ट टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स वहां पे मैंने कहा था यू हैव टू फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट in case of the addition of hydrogen halides to unsymmetrical alkenes or alkenes, there is a formation of an carbocation intermediate। जहां कहीं पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, रिमेंबर दैट वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी कार्बोकैटायन में नहीं है तो प्रोडक्ट उसी के हिसाब से वहां पे बनेगा। हाँ, अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है वहां पे तो मार्कोनिकॉफ्स रूल वहां पे फॉलो नहीं होता है। वहां पे जो आखिर में what we can say the negative part वो उस कार्बोकैटायन पे ऐड हो जाता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सेम इज द केस यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सिर्फ वहां पे रिएजेंट था HX, यहाँ पे आज रिएजेंट है व्हाट वी कैन से वी आर डिस्कसिंग एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स बोथ सिमेट्रिकल एज वेल एज व्हाट वी कैन से अनसिमेट्रिकल। वहां पे भी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो होता है शॉर्टकट में, यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ्स रूल शॉर्टकट में हम फॉलो कर लेंगे। वहां पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी, यहाँ पे भी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, सिर्फ रिएजेंट डिफरेंट है। शाबाश, देख लीजिए मैं यहाँ पे लिखूंगा हेडिंग एडिशन ऑफ, दिस इज द सेकंड व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पार्ट सेकंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। Shabash. Addition of water to alkenes. This is also known as hydration. Hydration. Addition of water is known as hydration. Removal of water is known as dehydration. What we can say, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रेपरेशन कराऊंगा एल्कोहल्स की। रिमेंबर दैट जब एल्कीन को what we can say वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है, वहां पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो इससे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने डिस्कस किया वहां पे अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती थी। हाँ, शाबाश। सपोज मेरे पास एक एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एज यू नो कि ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। मैंने इसको वाटर के साथ ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। व्हाट वी कैन से ज्यादातर हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। अब यहाँ पे रीजन है कि यहाँ पे हम, आप लोग कहोगे मुझसे सर आपने एसिड क्यों ले लिया, डायरेक्ट वाटर क्यों ऐड नहीं किया। रिमेंबर दैट एल्कीन्स हैव ए बेसिक कैरेक्टर, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट दैट वेरी, जो यहाँ पे लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इट। वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इट हैज आल्सो द बेसिक कैरेक्टर। वाटर प्लस एल्कीन इन द एब्सेंस ऑफ एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज आल्सो द न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आल्सो द न्यूक्लियोफाइल, दिस हैज आल्सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर, दिस हैज आल्सो द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर। दैट इज व्हाई इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स इन एसिडिक मीडियम ये रिएक्शन होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम रिएक्शन नहीं होगी। रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने बताया एल्कीन HCl नेगेटिव पार्ट ए कार्बन पे अटैच हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट ए कार्बन पे अटैच हो जाता है। वाटर में नेगेटिव पार्ट क्या है OH नेगेटिव, पॉजिटिव पार्ट क्या है H पॉजिटिव। मींस यहाँ पे CH2 यहाँ पे H सिंगल बॉन्ड CH2OH मींस अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, अल्कोहल की फॉर्मेशन, वहां पे अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाती थी, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, शाबाश। एल्कीन्स में ये भी हम हमने ये डिस्कस किया है इन केस ऑफ 11th क्लास, व्हाट वी कैन से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में। हाँ, जब एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ ट्रीट कराया जाता है तो अल्काइल हैलाइड्स की फॉर्मेशन हो जाती है, उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। नाउ यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एल्कीन को मैंने वाटर के साथ हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर कराया तो अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, शाबाश। जो मैकेनिज्म वहां पे वही उसी तरह से यहाँ पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा थोड़ा बहुत इसका मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म में दिखाऊंगा वही मैकेनिज्म हर एक एल्कीन को जब हम वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, CH2 डबल बॉन्ड CH2 in the presence of H positive. H positive means acidic medium in the presence of any dilute acid. Dilute H2SO4. H2SO4 ने H positive donate किया. What is the property of an acid? It is a proton donor, as per Bronsted-Lowry concept. Proton इसने donate किया. शाबाश डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए इसका मैकेनिज्म। यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे या इस कार्बन पे, वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे सपोज मैंने इस कार्बन पे शिफ्ट किए पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। नाउ इट विल बिकम CH2। इस पे जब नेगेटिव चार्ज अटैच क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। अब ये CH3। अगले स्टेप में क्या हो जाता है, वाटर। अब वाटर ऐड हो जाएगा। इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये किसको डोनेट कर लेगा, इस कार्बन को, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, CH2OH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3। शाबाश। नाउ यहां से प्रोटॉन लॉस हो जाएगा, उस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, शाबाश। देख लीजिए डियर, एज मैंने कहा कि मैंने डाइल्यूट H2SO4 ले लिया। डाइल्यूट H2SO4 ने जब प्रोटॉन डोनेट किया, ये H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, यही HSO4 नेगेटिव आखिर में वाटर से प्रोटॉन लेता है, और शाबाश यहाँ पे मैं लिखूंगा -H पॉजिटिव, उसको कौन लेगा, शाबाश HSO4 नेगेटिव। ये रियल मैकेनिज्म है। और H2SO4 अपनी शाबाश जिस हालत में था उसी हालत में आ गया। हाँ, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन, CH2OH और CH3। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन व्हेन alkenes are treated with water. Alkenes are treated with water. Means dear students, इतना याद रखना है, in case of reaction of alkenes with water, there is the formation of alcohol. There is the formation of alcohol. ये अब symmetrical है। अनसिमेट्रिकल में भी यही मैकेनिज्म है, लेकिन मार्कोनी-काफज रूल शॉर्टकट में हमें फॉलो करना है। और जिस तरह से वहां पे अगर कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है, वहां पे हमें देखना होगा कि मोर स्टेबल कार्बोकैटायन क्या कहां पे है। दिस इज द मैकेनिज्म, दिस इज द, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शाबाश। नाउ डियर स्टूडेंट्स, देख लीजिए मेरे पास अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा, मैकेनिज्म तो आप लोगों को अब आ जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस व्हाट वी कैन से, इस तरह से दिखाया जाता है H पॉजिटिव H2O, या H पॉजिटिव OH नेगेटिव, या सिंपली डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 मींस H2SO4 के साथ वाटर, या सिंपली कहीं पे डाइल्यूट H2SO4 होगा। आप ये दिमाग में ले लीजिए कि इसके साथ वाटर भी है और एसिड भी है, या सिर्फ H पॉजिटिव H2O, एसिडिक में, वाटर इन एसिडिक मीडियम, ये भी वाटर इन एसिडिक मीडियम ही हो गया। शाबाश। अब देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल मैकेनिज्म तो क्या है, फर्स्ट स्टेप में प्रोटॉन ऐड हो जाएगा, शाबाश। एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन, अब ये सिमेट्रिकल था, ये एसिमेट्रिकल है। यहाँ पे वही कार्बोकैटायन बन जाएगा, उसी पर कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी जो ज्यादा सुटेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। शाबाश। इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को समझ आ जाएगा। वही मैं रिपीट कर रहा हूं जो मैंने एडिशन ऑफ HX इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल एल्कीन्स। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, मैंने प्रोटॉन को ऐड किया फर्स्ट स्टेप में। जब मैंने प्रोटॉन को ऐड किया, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन्स, वहां पे सेम टाइप ऑफ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे 2 तरह के कार्बोकैटायन बन जाएंगे। एक बन जाएगा ये CH2, इसके साथ H जुड़ेगा, दूसरा बन जाएगा CH3, इसके साथ H जुड़ेगा, और यहाँ पे CH2। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ये इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसी पे वाटर जुड़ेगा, और आखिर में वहां से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा और OH उसी के साथ जुड़ेगा। शाबाश। मींस यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH OH, यहाँ पे CH3। देख लीजिए। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स,
यहाँ पे अब वाटर जुड़ेगा, इस पे अटैक कर लेगा, शाबाश। यहाँ पे CH3 CHOH2 पॉजिटिव और CH3। नाउ डियर स्टूडेंट, यहाँ से -H पॉजिटिव, उस -H पॉजिटिव को यहाँ का जो एसिड का जो नेगेटिव पार्ट था वही एक्सेप्ट कर लेगा, और ये CHOH एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, शाबाश। ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, शाबाश। या हाइड्रोजन उस डबल बॉन्ड कार्बन एटम को जुड़ेगा एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे इस पे जुड़ता है, CH3 की फॉर्मेशन हो जाती है, और नेगेटिव पार्ट उस पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल है, MO रूल, जो मैंने एडिशन ऑफ HX इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में बताया है, वही मैकेनिज्म यहाँ पे भी है। सिर्फ यहाँ पे वहां पे HX था, नेगेटिव पार्ट X नेगेटिव था, और पॉजिटिव पार्ट तो सेम यहाँ पे भी है, H पॉजिटिव। यहाँ पे OH नेगेटिव है, और नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव उसी कार्बन को अटैक कर लेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन एटम को अटैक कर लेगा जिसके पास कम ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, शाबाश। यहाँ पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाएगी, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल जो मैंने वहां पे डिस्कस की थी, CH3C, यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड CH2, हाँ मैंने यहाँ पे लिखा है H पॉजिटिव H2O, वाटर इन एसिडिक मीडियम, शाबाश। नेगेटिव पार्ट कौन सा है यहाँ पे, अब पॉजिटिव पार्ट तो H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव किस कार्बन पे जुड़ेगा, एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल, शॉर्टकट उस कार्बन पे जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जुड़ेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, शाबाश। हाँ मेन प्रोडक्ट ये अब यहाँ पे इस तरह से होगा, यहाँ पे भी शाबाश, H पॉजिटिव H2O, शाबाश। हाइड्रेशन वही H पॉजिटिव किस कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, किस कार्बन पे जाएगा, उसी कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, इस पे आता है, और OH नेगेटिव इस पे अटैक कर लेगा, CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2 CH3, शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे अगर हम आप कार्बोकैटायन का देख लेंगे, यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, दो पॉसिबिलिटी है। टर्शियरी इज मोर सुटेबल देन प्राइमरी, दैट इज व्हाई ये कार्बोकैटायन की टर्शियरी की फॉर्मेशन हो जाएगी, OH उसी पे जुड़ेगा, शाबाश। ये मार्कोनी-कॉप्स रूल यहाँ पे शॉर्टकट है। यहाँ पे भी टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है, टर्शियरी इज मोर स्टेबल, दैट इज व्हाई OH यहाँ पे जुड़ेगा। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, वहां पे एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल हमें नहीं देखना है, वहां पे मैकेनिज्म, वहां पे जो मैकेनिज्म मैंने बताया है एज पर मैकेनिज्म, शाबाश। रिमेंबर दैट ये पॉइंट याद रख लीजिए। रेट ऑफ हाइड्रेशन उतनी फास्ट होगी जितना स्टेबल कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्मड, हाँ क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब, ये याद रख लीजिए। हाँ अब मेरे पास ये है CH3C CH3H, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव, OH नेगेटिव भी होता है वहां पे, या H पॉजिटिव H2O, ये भी सेम है, हाँ H पॉजिटिव H2O, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे CH पॉजिटिव CH2 पॉजिटिव भी बन सकता है, मींस यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स एज पर मार्कोनी-कॉप्स रूल OH किस पे जाएगा, जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे, CH3, जो मैंने एक्सप्लेन किया है, एडिशन ऑफ व्हाट वी कैन से, आप इस तरह से प्रोडक्ट बनाओगे, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, CH3C CH3, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 CH3, एक्चुअल प्रोडक्ट तो यही होगा, ये नहीं होगा।
मार्कोनी का रूल यहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो जाएगा, रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी। मैकेनिज्म पे आप लोग देख लीजिए, मैकेनिज्म पे देख लीजिए, मैकेनिज्म क्या है, CH3 यहाँ पे CH3 रीअरेंजमेंट, जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मेरा, हाँ शाबाश, H पॉजिटिव फर्स्ट स्टेप में, तो CH3H CH पॉजिटिव CH3, यही कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, हाइड्राइड, हाँ क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, क्यों मिथाइल शिफ्ट नहीं होता है, बिकॉज द रीअरेंजमेंट, जो रीअरेंजमेंट ऑर्डर है H नेगेटिव PH नेगेटिव, शाबाश CH3 नेगेटिव, H नेगेटिव का रीअरेंजमेंट ऑर्डर ज्यादा है, रीअरेंजमेंट रेट ज्यादा है, ये H नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज 3 नॉट इज ग्रेटर देन 2 नॉट इज ग्रेटर देन 1 नॉट। टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल है, दैट इज व्हाई कि ये ज्यादा बनाना चाहेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन, दैट वेरी कार्बोकैटायन which is directly attached to 3 carbon atoms, that is why अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और OH नेगेटिव ने या वाटर ने, जो आपके पास OH नेगेटिव था उसने या वाटर ने अटैक किया और वहां से प्रोटॉन बाहर निकल गया, जो मैकेनिज्म में है, शाबाश। OH इस पे अब अटैक कर लेगा, दैट इज व्हाई ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, याद रख लीजिए, शाबाश। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे देख लीजिए CH3 यहाँ पे अब CH3, यहाँ पे H नहीं है, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे भी उसी तरह से H पॉजिटिव H2O, शाबाश डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो CH3, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट, CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH आके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी पहले स्टेप में, लेकिन यहाँ से CH3 नेगेटिव शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी एक CH3 यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो OH होगा आखिर में वो इस कार्बन पे जुड़ेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है और वहां पे देखना होता है कि कौन, अगर पॉसिबिलिटी होगी मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की, तो एट दैट वेरी टाइम रिमेंबर दैट वही मोर स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। ये मैंने HX के मतलब एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया है, यहाँ पे भी मैं वही कर रहा हूँ, शाबाश। ये देख लीजिए रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, अच्छी तरह से देख लीजिए कब कब होगा, शाबाश। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HX to unsymmetrical alkenes, during the addition of water hydration to unsymmetrical alkenes, there is the possibility of rearrangement। अगर rearrangement होगा तो वहीं से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, मेन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए what we can say, CH2 plus HOH, या dilute H2SO4 या HOH H पॉजिटिव, शाबाश। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दिस इज डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ से OH और यहाँ से CH2, क्योंकि डियर स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट कार्बोकैटायन ये बन जाएगा टर्शियरी, टर्शियरी पे ही OH आखिर में जुड़ेगा, शाबाश। दिस इज द व्हाट वी कैन से एडिशन ऑफ, या व्हाट वी कैन से mechanism as well as the examples related to addition of water to unsymmetrical alkenes। जिस तरह से examples में मैंने बताया था इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ, पहले तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो पहले तो हमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
और वहां पे मैंने फिर एग्जांपल ली थी ज्यादातर एल्कीन्स की विद HCl या HBr या HI। वहां पे जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स की बात आ गई थी तो वहां पे मैंने कहा था आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कीजिए शॉर्टकट में, लेकिन मैकेनिज्म पे देख लीजिए एक्चुअली यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी, उसी के बिना पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने हाइड्रेशन पढ़ाई, एडिशन ऑफ वाटर टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोथ टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, यहाँ पे भी मैकेनिज्म सेम है, यहाँ पे भी उसी तरह से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसी तरह से रीअरेंजमेंट होगा जिस तरह से एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। हाँ, सिर्फ वहां पे HX था, यहाँ पे HOH है, वाटर है, यहाँ का OH नेगेटिव पार्ट उसी कार्बन पे जुड़ेगा जो मोर स्टेबल होगा, उस कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उसी पे जुड़ेगा, दैट इज वाई यहाँ पे रीअरेंजमेंट की। 10 डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो या एसिमेट्रिकल एल्कीन होगा तो किस तरह से एडिशन ऑफ वाटर करना है, मैकेनिज्म में भी मैंने दिखाया और ये भी बताया कि मार्कोनिकॉफ रूल कब फॉलो करना है, कब आप लोगों को देखना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन हो सकता है। और एक पॉइंट जो हमने एडिशन ऑफ HX में डिस्कस किया था, मैंने कहा था अगर आपके पास ये एग्जांपल मैंने डिस्कस की थी, वहां पे C⋯CH2 और यहाँ पे मैंने PH को लिया था, मतलब फिनाइल रिंग को लिया था और मैंने कहा था HX हम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वही एग्जांपल हम लेते हैं, आइसोटोप ऑफ व्हाट वी कैन से हाइड्रोजन C⋯CH2, यहाँ पे PH और मैं यहाँ पे H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐड कर रहा हूँ, या H पॉजिटिव H2O, हाइड्रेशन या डाइल्यूट H2SO। वहां पे मैंने कहा था अगर पॉसिबिलिटी ऑफ कायरल सेंटर है, यहाँ पे X जब ऐड हो जाएगा कहां पे आएगा, शाबाश CT3, शाबाश। अब यहाँ पे PH और यहाँ पे X और यहाँ पे CH3। मैंने कहा था अगर वहां पे कायरल सेंटर की फॉर्मेशन हो जाती है, रिमेंबर दैट chiral center that very carbon atom या chiral carbon that very carbon atom which is attached to 4 different groups, यहाँ पे possibility है ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी CH3 और X, वहां पे रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन हो जाएगी। रेसमिक मिक्सचर मींस वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से रेसमिक मिक्सचर, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था इसको आप इस तरह से CH3, यहाँ पे CT3 और यहाँ पे PH, और एक तो X इस तरह से जुड़ेगा और दूसरा शाबाश इस तरह से, फॉर एग्जांपल CH3 यहाँ पे X और दूसरा X CH3 यहाँ पे CT3 यहाँ पे PH। ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। हाँ, मिरर इमेज वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था आप इसको उल्टा कर लो, उस पे बिठा दो, ये इजीली इस पे बैठेगा, व्हाट वी कैन से, ये X इस X पे आ जाएगा, ये CH3 इस CH3 पे आ जाएगा, PH पे आ जाएगा, CT3 मीन दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, मीन इज एनहांसोमर्स। एट द सेम टाइम दीज आर optically active those substances which are chiral. Same is the case here. अगर आपके पास पहले से ही ये पॉसिबिलिटी है कि there is the formation of a chiral center, means ये OH किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे, और H इस पे, CT3 शाबाश, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PH, यहाँ पे भी chiral center की फॉर्मेशन हो गई और यहाँ पे भी रेसमिक मिक्सचर ही बनेगा, racemic mixture, because these are optically active. Racemic mixture equal what we can say almost equal concentration of R and S configuration है। यहाँ पे भी racemic mixture, एक तो ये these will be इसी तरह से, यहाँ पे OH यहाँ पे OH, these will be the mirror images of each other। हाँ, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, हाँ, ये R होगा, ये तो S होगा, ये क्लॉकवाइज रिएक्शन में रोटेट कर लेगा प्लेन पोर रेजरलाइट को, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर लेगा प्लेन पोर रेजरलाइट को, नेट रोटेशन 0 होगी, उसी को कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। मींस डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HX to symmetrical alkenes, asymmetrical alkenes, as well as in case of addition of water to symmetrical alkenes, asymmetrical alkenes, मैकेनिज्म सेम है, जो आपने वहां पे डिस्कस किया वही यहाँ पे भी डिस्कस करना है, जो रिएक्शंस जो प्रोडक्ट्स वहां पे
जिस तरह से वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे भी उसी तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है। वहां पे भी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, सिर्फ रिएजेंट यहाँ पे डिफरेंट है और आफ्टर ऑल प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी डिफरेंट ही होगी। वहां पे अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। दस डियर स्टूडेंट्स, जो कंसेप्ट आप लोगों ने वहां पे देख लिए वही कंसेप्ट यहाँ पे है, अच्छी तरह से इन पे ध्यान दे दीजिए। Thus, in the next lecture, we will discuss about the addition of halogen या halogenation of alkenes. Dear students, अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, अच्छी तरह से हर एक कंसेप्ट को नोट कीजिए, नोटबुक बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, हर एक कंसेप्ट को अच्छी तरह से देख लीजिए कि सर ने क्या कहा, हमें क्या लिखना है, हमें किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन करानी है। कार्बोकैटायंस का ज़्यादातर खास ख्याल रख लीजिए कि वहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है इन केस ऑफ एडिशन ऑफ HX या इन केस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर। हाँ, 10 डियर स्टूडेंट्स, वेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।